यह है कि बूंद समाई समुद्र में हाँ, जानत है सब कोई। क्या बात है। और समुद्र समाना बूंद में जानत बिरला कोई। बिल्कुल, ये इशारा कहां की तरफ है? देखो, कहते बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई। यानी अभी कोई कहे कि भाई बारिश हो रही है और सारी बूंदें समुद्र में समा गई, समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, छोटी छोटी बूंदें थी, बड़े से समुद्र में। अब शायर कह रहे समुद्र समाना बूंद में और बूझे बिरला कोई। अब ये क्या कहानी चल पड़ी, समुद्र बूंद में कैसे समाएगा? ये है आत्मज्ञान की तरफ इशारा। तुम्हारी आत्मा में वो पूर्ण परमात्मा बसता है, बूंद रूपी आत्मा में पूरा परमात्मा समा गया। इसको अनुभव के द्वारा जाना जाता है, अनुभव के द्वारा। तो ये वाणी यहां संकेत करती है कि परमात्मा को ढूंढने की, बूंद को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस बूंद में ही परमात्मा है। बस उस बूंद का तुम्हें पता तो लगे कि वो है कहां। खुद का पता नहीं लग रहा है और सारी दुनिया का पता लेके बैठे हो। बालाजी वहां है और सिद्ध मंदिर वहां है और वो वहां है, वो वहां है, सारी दुनिया का पता करके बैठे हो, लेकिन खुद की आत्मा का पता नहीं। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और मक्का मदीना वालों को कबीर साहब ने भटकती हुई आत्मा बोल दिया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। वो तो जा रहे हैं श्रद्धा से तीर्थ यात्रा पूरी करने, और कबीर साहब कह रहे हैं कहां जा रहे हो? भटकने। क्योंकि जिस हरि को तुम पाना चाहते हो, जिस माता को तुम पाना चाहते हो, जिस देवी देवताओं को तुम पाना चाहते हो, वो तुम्हारे घट में विराजमान है। कैसे विराजमान है? अभी खुलासा करते हैं। ये जो काया है, ये केवल काया नहीं है, इसको हरि मंदिर बोला गया है। शंकर जी कौन से मंदिर के आगे खड़े हैं हाथ जोड़ के? क्या कर रहे हैं शंकर जी? शंकर जी भक्ति करते हैं। ये मत सोचना कि भगवान भक्ति नहीं कर रहे। शंकर जी भक्ति करते, कैसे करते हैं? हिमालय पे क्या कर रहे हैं वो? आंखें बंद करके समाधि में लीन है। अब वो महादेव हैं, देवों के देव हैं, सबसे बड़े भगवान हैं, तो वो किसकी साधना कर रहे हैं भाई? उनसे बड़ा कौन है? किस किस को पता है कि शंकर जी से बड़ा कौन है? हाथ खड़े करो। बिल्कुल बड़ा है कोई ना कोई, तभी तो वो साधना कर रहे हैं। वरना साधना की क्या जरूरत है? भगवान को क्या साधना करनी? भगवान की साधना करें सारे। ये जो काया है, ये बड़ी सिस्टमिक वे से बनाई गई है। आज गणेश जी को मनाते हैं, प्रथमे गणेश मनाऊं। कोई मंदिर है, प्रोग्राम चलेगा, भजन मंडली आएगी, सबसे पहले गणेश मनाएगी। जब गणेश जी पैदा नहीं हुए थे तब किसको मनाते थे? जब गणेश जी पैदा नहीं हुए तब किसको मनाते? ये सब सांकेतिक ज्ञान है। ये हमारी काया है, हर मंदिर। इसी काया में गणेश जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, आदि शक्ति दुर्गा भी है और अलख निरंजन भी है। लेकिन कहां हैं? कैसे मिले? हमारे शरीर में चक्र होते हैं, चक्रास। सबसे नीचे हमारा जो चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र होता है जहां से हम लैट्रिन करते हैं। वहां पर जो चक्र है उसको मूल चक्र गणेश जी का वास कहते हैं। उसका कार्य क्या होता है? फाटक को बंद करना और खोलना। देव गणेश जहां रूपा थानो, वहां पे रखा है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि चाहे किसी भी धर्म का आदमी क्यों ना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहले वो गणेश को मनाएगा। कैसे मनाएगा? सुबह उठते ही कहां भागते हैं सारे? गणेश जी को मनाने के लिए भागते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सबसे पहले गणेश की मनाएंगे, नहीं तो काम खराब है। अब इस गणेश जी से ऊपर थोड़ा सा उठते हैं तो वहां पर हमारा स्वाद चक्र होता है। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं हमारे शरीर में कमल कितने हैं। ये कमलों की बात कर रहा हूं मैं। तो गणेश जी के ऊपर ब्रह्मा जी का वास है, जहां हमारा लिंग चक्र है, स्वाद चक्र कहते हैं।
वहां ब्रह्मा जी का क्या काम लगा रखा है, ड्यूटी? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि पैदा करते हैं। कैसे होती है? जब आदमी औरत की शादी होती है तो ब्रह्मा जी ही वहां से सृष्टि पैदा करते हैं, बीज डालते हैं गर्भ में। ब्रह्मा जी के 4 मुंह क्यों दिखाए गए? क्योंकि ब्रह्मा जी चारों तरफ से, हर तरफ केवल ब्रह्मा जी ही सृष्टि कर रहे हैं। 5वां सिर था, क्यों फोड़ा गया ब्रह्मा जी का? क्योंकि चेतना ऊपर की तरफ जाती है तो काम का नाश हो जाता है। जब ये चेतना ऊपर की तरफ जाती है, ब्रह्मा जी जब 5वां सिर उगा था ना ब्रह्मा जी का, तब उसका नाश कर दिया गया। किसने किया था? भोले शंकर ने किया था। और 4 सिर क्यों निकले थे? ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी संध्या, शिव महापुराण पढ़ो। जब संध्या को पैदा किया तो कामदेव ने ब्रह्मा जी के तीर मार दिया। ब्रह्मा जी कामदेव के तीर से इतने ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई कि अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने के लिए भागने लगे। वो दाएं भागी तो दाएं भागे, वो बाएं भागी तो बाएं सिर निकल आया, वो आगे भागी तो आगे सिर निकल आया, वो पीछे भागी तो पीछे सिर निकल आया। चारों दिशाओं में सिर निकल गए। जब वो ऊपर को भागी तब ब्रह्मा जी का जब 5वां सिर निकला तो शंकर जी ने त्रिशूल से उस सिर को फोड़ दिया। ये संकेत क्या है कि काम वासना चारों तरफ तो रहेगी, लेकिन जब सूरत ऊपर की तरफ चलेगी तो काम वासना खत्म हो जाती है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि में बीज डालना। उसके ऊपर विष्णु जी का वास है। विष्णु जी कहां है? हमारे नाभि में। जो हमारी धुन्नी है, नाभि में जो छेद होता है यहां पे, वहां विष्णु जी का वास है। उसका क्या काम है विष्णु जी का? जो ब्रह्मा जी ने पैदा किया, जैसा भी पैदा किया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी, उसको मां के द्वारा एक पाइप के साथ जोड़ देना। बच्चे को मां के साथ जोड़ने का काम है विष्णु जी का। वो ये नहीं देखते कि ये मुसलमान का बच्चा है, इसको ना जोड़ू, ये ईसाई का बच्चा है, इसको ना जोड़ू। नहीं, जो ब्रह्मा जी ने पैदा किया वो मुझे पालना है। इसलिए ब्रह्मा जी को पैदा करने वाला देवता बोलते हैं, विष्णु जी को पालने वाला देवता बोलते हैं। और जब विष्णु जी पालना करके बच्चा बाहर आ जाता है तो उस जो पाइप होती है उसको काट दिया जाता है। यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ नाड़ू कहते हैं, यहाँ भी नाड़ काटना, नाड़ काटना, तो उसको काट देते हैं। अब जब उसको काट दिया तो विष्णु जी का कार्य खत्म नहीं हुआ। वो पाइप खत्म तो विष्णु जी का कार्य खत्म नहीं। अब तुम जो भी खाओगे मुंह से वो जाएगा यही विष्णु जी के पास और वो उस खाने का रस निकालेंगे। रस निकाल के तुम्हारे शरीर में लग जाएगा और जो अपच है, जो चीज पचेगी नहीं, यानी जो तुम्हारे शरीर के किसी काम की नहीं है, वो आगे गणेश जी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। निकाल दे भाई इसको, तो गणेश जी उसको निकाल देंगे। अब विष्णु जी का काम पालने का हो गया। अब इसके ऊपर क्या है? हृदय चक्र। हृदय चक्र में किसका वास है? भोले शंकर का वास है। उनका जो डमरू है, वो डमरू क्या है? हमारे दिल की धड़कन, डम 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 डम। और जब झगड़ा हो जाए किसी के साथ तो यही तांडव बन जाता है, डम 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 डम। देखो दिल, कोई तुम्हें मारने आए या तुम मारने जाओ, दिल पे हाथ रख के देखना जरा, तांडव चल रहा होगा, या तुम मरोगे या वो मरेगा। जब तक हृदय कमल में भोले शंकर इस धड़कन को ना रोक दे, यानी संहार ना कर दे, तब तक इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तुम्हारे शरीर के सारे अंग काम करना बंद हो जाए, कोमा में चले जाओ तुम, दिमाग तक बंद हो जाए, अगर धड़कन चल रही है ईसीजी में, तो तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, क्योंकि शंकर जी ने संहार किया ही नहीं। अब शंकर जी ने संहार कर दिया तब तो मिल जाएगा डेथ सर्टिफिकेट, नहीं तो अभी जीवित है, अभी और जिलाओ इसको। इसके ऊपर क्या है? कंठ चक्र। यहां पर कौन है? माया का वास है। यहां आदि शक्ति दुर्गा, जिसको हम सावित्री भी कह देते हैं, रूप एक ही है मां के, तो सावित्री रूप में कंठ में विराजमान है। इसका क्या काम है? इसका काम है अपने पति की हर बात को ट्रांसलेट करके बोलना। आदि शक्ति दुर्गा, इसका दुर्गा जी देखोगे आप एक शेर के साथ खड़ी हैं। इनका पति कौन है? दुर्गा का कोई पति नहीं बता पाता।
ब्रह्मा के साथ सावित्री, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी, के साथ पार्वती, सबकी जोड़ी बनी हुई है, लेकिन दुर्गा जी की जोड़ी क्यों नहीं है? और उनको बोला भी मां जा रहा है और अर्धकुमारी भी बोला जा रहा है, आदि कुमारी आदि ब्याई, मां भी बोला जा रहा है, लेकिन उनका पति कौन है किसी को समझ में नहीं आ रहा। उनका पति कौन है? अलख निरंजन। ये जो अलख निरंजन है ये उनका पति है, लेकिन इसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। नाम सब जानते हैं, नाम टीवी के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से, या पुराने जोगी जति तपी सन्यासी चलते थे, लाल चोले वाले, भगवे चोले वाले, ये घर घर में अलग जगाते चलते थे, अलख निरंजन। ये नाम हमें सुना, बहुत बार सुना, लेकिन आज तुम कहो कि किसी दुकान पे जाके अलख निरंजन का कैलेंडर लेके आए तो दुकान वाला भी सोच में पड़ जाएगा, भैया कौन सा कैलेंडर दूं इसे, क्योंकि सुना उसने भी ये नाम, लेकिन उसकी कोई शक्ल नहीं है। वो निराकार है, अलख निरंजन निराकार है, और उसी को संत मत में मन कहते हैं। मन, ये मन ही निराकार है, मन ही निर्गुण है। इस मन की घरवाली कौन है? माया। इसीलिए दोनों का नाम एक साथ आता है कि भैया ये तो मन माया का खेल है। मन के साथ माया जरूर जुड़ेगी, क्योंकि आदि शक्ति माया महामाई है वो, और उनका पति है मन। इन दोनों के 3 पुत्र हैं 3 गुण रूप में, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर। ये तीनों पुत्र हैं मन और माया के। ये माया क्या करती है? मन में जो भी ख्याल आता है, यानी पति जो भी कहना चाहता है, क्योंकि पति बोल नहीं सकता, ये मन गूंगा है, तुम मुंह बंद करके बैठ जाओ और मन में बोलते रहो कुछ भी, अरे भाई पानी पिलाना, वो ना पिलाता, क्योंकि तुम्हारी बात ही नहीं सुन पाएगा, वो मन गूंगा है। इस मन की हर बात को इसकी घरवाली बोलती है कंठ से। इसीलिए कहते हैं जितने सुर हैं ये माया के सुर हैं। जितने भी गायक हैं वो सब इसको भी मनाते हैं, कंठ प्रवेश करो। कौन? सरस्वती कंठ में विराजमान हो जाओ। वो भैया पहले से ही विराजमान है, तेरे कहने से थोड़ी नहीं आएगी, वो पहले से ही विराजमान है। इन्हीं स्वर व्यंजन से सारी दुनिया में अक्षर पैदा कर रही है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। और ये सारी बातें अपने मन की करती है, अपने पति की बात करती है। मन में एकदम ख्याल आया कि चलो शादी की जाए, एकदम ऑर्डर जाएगा ब्रह्मा जी को, शादी करो। ब्रह्मा जी सब कुछ ये मन दिखाई किसी को नहीं दे रहे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी जिसकी साधना करते हैं वो मन है, अलख निरंजन है। ये मन इतना शातिर है कि सबके अंदर विराजमान है और किसी के भी अंदर से प्रकट होके अच्छे और बुरे वचन बोल के सामने वाले की क्लास लगवा दे। जिसको हम कहते हैं गुस्से में आ गया कोई जप्पी तप्पी सन्यासी, बोला जा तेरे घर कभी बच्चा ना हो, ले हो गया काम। किसने बोला? मन ने बोला। यहां तक कि भगत से भगवान को श्राप दिलवा दे ये मन, इतना शातिर है। विष्णु जी को किसने श्राप दिया था? उन्हीं के परम भगत ने, नारद जी ने, कि हे विष्णु जा तू भी औरत के लिए तड़पे। और श्राप देने के बाद क्या क्या कह रहा है? ओ हो, ये कैसा अनर्थ हो गया? किसने किया ये अनर्थ? मन ने। ये मन ही है जो छुप के सारा खेल खेलता है, तुम्हें पता भी नहीं लगने देता, और तुम्हारे साथ रहता है 24 घंटे। अभी चाय पीने का मन करे तो किसका मन हुआ? तुम्हारा कि तुम्हारे मन का मन हुआ? ये साड़ी मेरे मन को भा नहीं रही, मेरा मन कर रहा है वो ले लूं, तुम्हारे साथ ही चिपका पड़ा है और तुम्हें पता भी नहीं लगने दे रहा कि तेरे साथ ही बैठा हूं बेटा, और जितने काम तू कर रहा है मेरे ही मन के अनुसार कर रहा है। तुझे तो पता ही नहीं तो तुझे क्या चाहिए। हर काम तू मेरा जो मुझे चाहिए वो कर रहा है। 10 कपड़े पड़े हैं,
नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा जी, मेरा मन कर रहा है वो ले लूं। अरे तुझे क्या लग रहा है वो बता ना, तेरे मन को छोड़। मन के बिना हम कुछ चुन भी नहीं सकते। ये मन ही अलख निरंजन है, इसी को समझना है। कबीर साहब कह रहे हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कौन हारेगा कौन जीतेगा? तुम हारोगे, तुम जीतोगे, लेकिन तुम्हें पता तो लगे तुम हो कौन। तुम्हें तो ये लग रहा है मैं ये लड़की हूं, तुम्हें लग रहा है मैं लड़का हूं, जबकि कबीर साहब कह रहे हैं ये देव निरंजन, ये मन निरंजन, सकल शरीरा, ये मन ही बैठा है। ये मन ही साकार रूप लेके बैठा है, क्योंकि साकार और निराकार एक ही चीज है, दो नहीं है। आदि दुनिया साकार और आदि दुनिया निराकार में उलझी पड़ी है। शिव महापुराण उठा के देखो, शंकर जी के, शिव जी के दो स्वरूप बोले गए हैं, एक साकार एक निराकार। तो अलग कब हुए? ये शरीर और ये मन एक ही जानो, दोनों एक ही हैं। तुम ना शरीर हो ना मन हो, तुम आत्मा हो। लेकिन तुम्हें ऐसा कोई गुरु नहीं मिल रहा जो तुम्हें ये ज्ञान करवा दे कि तुम एक आत्मा हो, बल्कि तुमसे ही आदमी और औरत की पूजा करवा रहा है, तुमसे कपड़ों की पूजा करवा रहा है। अपनी फोटो खिंचवा लेता है, किसकी? अपनी, मतलब कपड़े की, और लगा दी सामने तुम्हारे। अब जाओ कपड़े को पूजो। आदमी और औरत कपड़े हैं। अगर कोई गुरु अपनी फोटो लगवा के कहता है अगरबत्ती लगाओ, धूप अगरबत्ती करो, तो तुम आत्मा की जगह कपड़े को पूजते चले गए सारी उम्र। अब जिसको पूजोगे वही मिलेगा। अंत मता सो गता।